वेलकम टू सेहत एक्सप्रेस, योर वीकली हेल्थ बुलेटिन। मेरा नाम है आंचल। चलिए शुरू करते हैं। भारत में आजकल युवा जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, जिस पर एम्स के डॉक्टर्स ने गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि खानपान में इस्तेमाल होने वाला ये सप्लीमेंट युवाओं की रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रहा है। एम्स दिल्ली के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनमें मल्टी डिस्क फेलियर हो रहा है। छोटी सी झपकी यानी कि पावर नैप लेने के बाद भी इंसान खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकता है। हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों के दिमाग के हिस्सों में पावर नैप के बाद भी तेज और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न देखने को मिले। दरअसल नींद लेते समय शरीर को आराम मिलता है, जिससे हम फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। अगर किसी को पूरी नींद नहीं मिलती है तो वो पावर नैप के जरिए अपनी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को सुधार सकता है। भारत में 6 से 8 अगस्त तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के सहयोग से और फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के समर्थन से आयोजित की जा रही है। इस वर्कशॉप का मकसद हर्बल दवाओं के रेगुलेशन के क्षेत्र में वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का बड़ा अपडेट। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नवजात से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जांच करता है। ये कार्यक्रम बच्चों में 4 प्रकार की समस्याओं की पहचान और इलाज के लिए है, जिसमें शामिल हैं जन्मजात दोष, बीमारियां, पोषण की कमी और विकास में देरी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच ग्रामीण भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 51 से घटकर 34 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी को खत्म करने के लिए रिसर्च, नई खोजों और आपसी सहयोग को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। ये क्षेत्र अब भी दुनिया भर के कुल टीबी मामलों और मौतों का लगभग आधा हिस्सा रखता है, यानी यहाँ टीबी के सबसे ज्यादा केस और मौतें होती हैं। कोलकाता के इकबालपुर नर्सिंग होम में एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक मेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। ये घटना उस समय हुई जब महिला सेमी कॉन्शियस हालत में थी और ये एक चिंताजनक मामला है, जिसमें पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आरोपी की पहचान अब्दुल सुबहान के रूप में हुई है, जो उसी नर्सिंग होम में ग्रुप डी कर्मचारी है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। इनमें सभी जिला और उप जिला सरकारी अस्पतालों को नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स में बदलना शामिल है, यानी कि जहां अंगों को निकाला जा सकता है लेकिन लगाया नहीं जाता। अब इन अस्पतालों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो ब्रेन डेड मरीजों से अंग निकाल सके। राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन इस अस्पताल में जागरूकता अभियान भी चलाएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एक नई स्टडी में पाया गया है कि मोबाइल फोन को पैंट की जेब में रखना या लंबे समय तक गोद में लैपटॉप इस्तेमाल करना पुरुषों में नपुंसकता और बांझपन का खतरा बढ़ा सकता है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्च पहले किए गए उन दावों को चुनौती देती है जिनमें ये कहा गया था कि गैजेट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पर्म काउंट पर कोई असर नहीं होता। अगर फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर रहा है तो आपके स्वाद के साथ आप ये भी जान लीजिए कि आलू को डीप फ्रायर में डालना टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है। BMJ नाम की एक मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक अगर आप हर हफ्ते फ्रेंच फ्राइज की जगह उबले हुए, बेक किए हुए या मैश्ड पोटैटोज खाएं तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो सकता है। अमेरिका में इन दिनों हैंड, फुट और माउथ डिजीज के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये एक बहुत ही संक्रामक और वायरल बीमारी है जो ज्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में पाई जाती है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार किसी भी उम्र के लोग इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। इस साल मार्च में पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें सदस्य देशों से कहा गया था कि वो हैंड, फुट और माउथ डिजीज की रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करें, खासकर बच्चों में, क्योंकि वे ज्यादा जोखिम में होते हैं और इस बीमारी से उनके दिमाग पर गंभीर असर हो सकता है।